Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the circuit shown in figure, there is a cube of resistance which are all having the same resistance of R. Find the equivalent resistance of the network between diagonally opposite points as shown in the figure. तो diagonally opposite जो points हैं उनके across मुझे क्या निकालना है, net resistance जो है वो calculate करना है. और डायगनली अपोजिट पॉइंट हमारे क्या है, एक ये ए है और एक ये एफ है, और ए एफ के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करके हमें ये देखना है कौन से रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और किन पॉइंट्स के बीच में, और कौन से रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है. अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनका जो आर नेट आएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश. और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा या आर नेट जो होगा वो कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश. ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कौन कौन से. हमारा जो डायग्राम दे रखा है उसमें यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा R, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा R, जितनी भी इसकी साइड्स हैं सब पे क्या होगा, आर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये भी आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर है, ये भी आर है. ये सारे आपके जितनी भी साइड्स हैं उसके सब पे आर रेजिस्टेंस जो है वो जुड़ा हुआ है. अब हमें क्या करना है, ये भी आर है, इस तरह से सारे कनेक्टेड हैं. हमें पॉइंट्स निकालने हैं सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कौन से हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि हमारा ए और एफ है. ठीक है, ए और एफ. तो हम देखते हैं कि जो ए है उससे कौन से पॉइंट ऐसे जहाँ पे पोटेंशियल सेम आएगा. हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है. अगर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम कब रहेगा, जब इनमें जाने वाली जो करंट होगी आई जो होगा वो सेम रहेगा और आर भी सेम रहेगा, तब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. और हम जानते हैं करंट जो होती है वो सीरीज में जो होती है वो सेम जाती है और पैरेलल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. तो अगर मैं देखूं ए से, एक तो बी जो कनेक्टेड है, ठीक है, फिर एक डी कनेक्टेड है पॉइंट, और एक आपका एच हो जाएगा. ये तीनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तीनों में अलग अलग करंट जाएगी, पैरेलल में कनेक्टेड हैं. और पैरेलल में पोटेंशियल जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है. तो ये तीनों जो पॉइंट हैं ए से कनेक्टेड हैं वो सेम पोटेंशियल वाले हो जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली एफ से जो पॉइंट्स कनेक्टेड हैं उसमें सी हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा और ई, ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो जाएंगे. तो अब अगर मैं इनका सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, मतलब ये वाली साइड जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिकल हो जाएंगी. अब ये सिमेट्रिकल हो गई तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं अगर इसको वापस से डायग्राम बनाऊं तो ये वाला पॉइंट तो मेरा हो जाएगा ए. ठीक है, और ये जिससे कनेक्टेड है हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है बी वाला, अगर मैं इससे बनाऊं इसका सर्किट डायग्राम, तो देखो ये ए से, ये क्योंकि ये इसमें कॉमन है तो यहाँ से देखिए ये आपके पास आ जाएगा, एक ये जुड़ा हुआ है. इसको रेजिस्टेंस को मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये सर्किट मेरा कुछ इस तरह का दिखेगा. ये और तीन तीन रेजिस्टेंस यहाँ जुड़े हुए हैं. ठीक है, एच के साथ. ठीक है, इस पॉइंट को आप एच नाम दे दीजिए. फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ से आप फर्दर देखिए यहाँ पर सी के साथ अगर मैं देखूं, ये सी पॉइंट के साथ सी, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो इसके बीच बीच में कौन कौन से पॉइंट, 6 रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं. तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीन यहाँ पे नीचे हो जाएंगे आपके पास, 1 2 एंड 3. 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए. फिर फर्दर लास्ट में जो आपका पॉइंट है आई वाला, उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर, हो जाएगा 1 2 एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 3. तो इस तरह से अगर सर्किट को आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, सर्किट को आपने सिंप्लीफाई कर दिया है. बेसिकली ये आई और ये आपका हो जाएगा सी पॉइंट, और ये आपका कौन सा हो जाता है, ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा, ये यहाँ से है, इसको आप लिख सकते हैं ये सी आपने यहाँ पर लिख दिया है, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर ये 6 के 6 ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है, इतना आपको दिखाई दे रहा है। तो पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, क्योंकि क्या है तीनों सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे आर आ रहे हैं, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर आपका एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज 3 अपॉन आर, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका r/3 नेट। अगर मैं दोबारा बनाऊं, ये r/3 हो जाएगा। सिमिलरली 6 रेजिस्टेंस का जब पैरेलल निकालेंगे तो r/6 हो जाएगा ये, और ये भी r/3 हो जाएगा। तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ए पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वाला आपका एफ वाला हो जाएगा। तो ये r/3 आया था आपका, ये r/6 आया था, और ये r/3 आया था। अब ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। 6 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2r प्लस r प्लस 2r, तो r इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया 5r/6। ये हमारे पास क्या आया है, डायगनली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है उनके बीच में 5r/6। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।